गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से लेकर आए हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हुए एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी मुक्केबाजी। तो बताएं खेल में कौन सा खेल शामिल नहीं है ओलंपिक के खेल में, और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता? तो क्रिकेट को ओलंपिक खेल में शामिल नहीं किया जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, बताएं किसका नाम है? ऑप्शन ए नदी का है, ऑप्शन बी पर्वत का है, ऑप्शन सी द्वीप का है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक पर्वत का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्योति रंधाता किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी लॉन टेनिस, ऑप्शन डी बेसबॉल। बताएं ज्योति रंधाता किस खेल से संबंधित हैं? ज्योति रंधाता गोल्फ से संबंधित हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी आइस हॉकी। बताएं विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? विलियम्स बहनें किस खेल से प्रसिद्ध हुई हैं, ये बताना है। तो विलियम्स बहनें टेनिस से प्रसिद्ध हुई हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है? ऑप्शन ए 5.71 से लेकर 6.71 ग्राम तक, ऑप्शन बी 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम, ऑप्शन सी 6 से लेकर 7.68 ग्राम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है? 5.71 से लेकर 6.71 ग्राम तक, या 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम तक, या 6.78 से लेकर 7.6 ग्राम तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम तक होता है बैडमिंटन के कॉर्क का वजन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के गेंद की परिधि क्या होती है? ऑप्शन ए 22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 24.5 से लेकर 24.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 23.5 से लेकर 23.9 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं क्रिकेट के गेंद की परिधि क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
22.4 से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक क्रिकेट के गेंद की परिधि होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। बताएं कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जापान देश ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है। बताएं वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। बताएं वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल जिस खेल से जुड़ी हैं वह है। ऑप्शन ए फुटबॉल है, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी क्रिकेट। बताएं साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेल से जुड़ी हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। बताएं भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। ऑप्शन ए विनो माकन, ऑप्शन बी CK नायडू, ऑप्शन सी विजय हजारे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन ए 1993 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1997 में, ऑप्शन डी 2000। बताएं प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? प्रथम बार 1995 में 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1900 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1924 में। बताएं टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब प्रारंभ हुआ और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर 1900 में प्रारंभ हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1961 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1971 में। बताएं अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाग्यश्री तिस्से का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन ए
कबड्डी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी शतरंज। बताएं भाग्यश्री तिथि का नाम किस खेल से जुड़ा है? भाग्यश्री तिथि का नाम शतरंज खेल से जुड़ा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी जोगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी अजीतपाल सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1933। बताएं डेविस कप की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1900। डेविस कप की शुरुआत 1900 में हुई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है? ऑप्शन ए उरुग्वे, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी अन्य। बताएं विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उरुग्वे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, अपना प्यारा भारत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बेसबॉल, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध लॉन टेनिस से है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अन्य। बताएं राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोल्फ किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन ए रूप सिंह, ऑप्शन बी सुरजीत सिंह, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। गोल मेजर ध्यानचंद प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी लॉन टेनिस, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी अन्य। बताएं एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस शब्द लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एजिस शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी क्रिकेट। बताएं ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है?
ऐसे शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विषभ शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी हॉकी। बताएं विषभ शब्द किस खेल से संबंधित है? विषभ शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेटन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं वेटन कप किस खेल से संबंधित है? वेटन कप हॉकी खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बताएं उबेर कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है बैडमिंटन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी ब्रिज, ऑप्शन डी अन्य। बताएं एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलो। एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? ऑप्शन ए ध्यानचंद ट्रॉफी, ऑप्शन बी गोल्ड कप, ऑप्शन सी वेटन कप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट वेटन कप है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन ए अल्बानिया का, ऑप्शन बी स्पेन का, ऑप्शन सी कजाकिस्तान का, ऑप्शन डी रूस का। बताएं शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो अलेक्सी सिरोव स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित हैं। बताना है खिलाड़ी सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी एथलेटिक्स, ऑप्शन डी क्रिकेट। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। खिलाड़ी सोमा विश्वास एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित हैं? बताइए, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह जो हैं वह किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फिजी, ऑप्शन डी मलेशिया। बताएं विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं? विजय सिंह फिजी देश से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी कबड्डी। बताएं मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? मेलेट शब्द ब्रिज खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? ऑप्शन ए सॉफ्टबॉल का, ऑप्शन बी बेसबॉल का, ऑप्शन सी कॉर्फबॉल का, ऑप्शन डी हैंडबॉल का। बताएं किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? बेसबॉल का परिसर डायमंड कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैराकी का खेल परिसर है। ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी ट्रैक, ऑप्शन सी पूल, ऑप्शन डी एरिना। बताएं तैराकी का खेल परिसर है। तैराकी का खेल परिसर पूल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामसी किस देश के हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी यूक्रेन। तो बताइए प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की किस देश से हैं? तो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा काम्स्की संयुक्त राज्य अमेरिका देश के हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बेसबॉल, ऑप्शन डी आइस हॉकी। बताएं स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। बताएं स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए बुल फाइटिंग, ऑप्शन बी है ले क्रॉस, ऑप्शन सी जूडो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल वुल फाइटिंग है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ?
ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1896 में, ऑप्शन डी 1919 में। बताएं आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1920 में। बताएं राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, सॉरी 1930, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1967 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 1991। बताएं एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1967 या 1948 या 1998 या 1951। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951। 1951 में एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए 5 खेलों के, ऑप्शन बी 5 महासागरों के, ऑप्शन सी 5 महाद्वीपों के, ऑप्शन डी 5 राष्ट्रों के। बताएं ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1933 में, ऑप्शन सी 1944 में, ऑप्शन डी 1966 में। बताएं रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत 1933 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी तीरंदाजी, ऑप्शन सी निशानेबाजी, ऑप्शन डी घुड़सवारी। बताएं नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट शब्द मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? बताएं किस खेल में नहीं प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए क्रिकेट में, ऑप्शन बी लॉन टेनिस में, ऑप्शन सी फुटबॉल में, ऑप्शन डी हॉकी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में हैट्रिक शब्द का प्रयुक्त नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? प्रश्न को पढ़ते हैं फिर। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए निशानेबाजी, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी शतरंज। बताएं बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है?
बुल्स आई निशानेबाजी खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी फुटबॉल। बताएं गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? गुगली बॉल क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी तैराकी, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी टेनिस। बताइए ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। सॉरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज का ये अंतिम प्रश्न है हमारा। कल आएंगे और भी प्रश्न लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पूछे जाने वाले परीक्षाओं के ही होंगे, जो पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो बताएं चुकर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी पोलो। ये जितने भी प्रश्न कराए हुए हैं ये सभी आए हुए परीक्षाओं के ही हैं। तो प्लीज़ इनको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षाओं में हेल्पफुल हो सकते हैं। बताएं चुकर किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोलो। चुकर पोलो खेल से संबंधित है। आज का अंतिम प्रश्न था ये। कल मिलते हैं और प्रश्नों के साथ जो हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।